हेलो माय डिवाइन सोल्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और अपने आप से प्यार कर रहे हो। सो गाइस, आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई रीडिंग के साथ। और आज का जो टॉपिक है, आपके पर्सन आपके बिना खुश है, क्या वो आपसे दूर होकर खुश है। कभी कभी ये होता है गाइस कि जैसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होता है, या फिर ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप होता है, या फिर कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बात नहीं होती, आर्गुमेंट्स होते हैं, या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, या फिर आपको उन्होंने अगर ब्लॉक किया है तो ब्लॉक करके वो खुश है, क्या वो आपसे दूर होकर खुश है। आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, वो भी आपसे बात नहीं कर रहा है, तो क्या वो खुश है आपके बिना। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में। दिस इज जनरल रीडिंग, इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद ऑल वन, बिकॉज क्योंकि ये रीडिंग हजारों लोगों के लिए होती है गाइस। इसीलिए टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। और मेरी एनर्जी से कनेक्टेड होने के लिए प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा, सपोर्ट मिलेगा एक मुझे, जब अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। मैंने देखा है कि बहुत सारे व्यूज तो आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है मैं चैनल को। तो सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट अगर करोगे तो अच्छा ही लगेगा। मैं यहाँ पे आपको ही गाइड करने के लिए हूँ। जो भी क्वेश्चंस है आपके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो रिगार्डिंग योर ट्विन फ्लेम जर्नी, या फिर रिगार्डिंग वॉट एवर इज योर रिलेशनशिप। ठीक है, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेडिटेट कीजिए, अपने पर्सन का नाम दीजिए, उनके बारे में सोचिए, जो भी पल आप दोनों ने साथ में बिताए हैं वो पल आप याद कीजिए। ठीक है, एंड ब्रीदिंग मेडिटेशन कीजिए, जैसे ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, लाइक ऐसे 3 बार कीजिए और मुंह से सांस छोड़नी है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। कौन से मुझे रीडर्स हैं, उनके पर्सन उनसे दूर होकर खुश है। ओके फाइन, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। स्पाई कर रहे हैं आपको, स्टॉक कर रहे हैं आपको, आपके पिक्चर्स को देख रहे हैं। आप अगर सोशल मीडिया पे हो तो वहां पे देख रहे हैं आपको। बहुत ज्यादा पैशनेट कनेक्शन है, आपसे यंग हो सकते हैं, या फिर ऐसे देख सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा यंग है, स्मार्ट है, टैलेंटेड है, नॉलेजेबल है, विजडम बहुत है, एक्शन टेकर है। फाइन, थैंक यू सो मच एंजल्स। वाओ, 2 ऑफ कप्स। वाओ, तो आपके पर्सन आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो आपके बिना जी नहीं सकते, ऐसा रिश्ता है आप दोनों का। एक कंपैटिबल रिलेशनशिप जिसे कहते हैं, वो रिश्ता है आप दोनों का एक दूसरे के साथ। बहुत ज्यादा पैशनेट कनेक्शन फील करते हैं, लॉयल है बहुत आपकी तरफ। ठीक है, और आपसे ही प्यार करते हैं। ये एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका, डिवाइन्स की ब्लेसिंग्स है, ये आपका सोलमेट हो सकता है। ठीक है, एंड दिस इज अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, एंड बहुत सारे इमोशंस है आप दोनों को एक दूसरे के लिए। तो अफकोर्स अगर इमोशंस है तो स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर ही नजर रखे हुए हैं, या फिर आपके मैसेज का इंतजार कर रहे हैं वो। तो खुश तो हो ही नहीं सकते, आपके बारे में ही सोच रहे हैं वो। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, या फिर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। यूनिवर्स के साइड में क्या मेरे यूनिवर्स के पर्सन मेरे यूनिवर्स के बिना खुश है।
फाइन, 2 कार्ड्स, आई विल टेक 3 कार्ड्स। हेरोफेंट की एनर्जी निकल के आई है। हेरोफेंट इज अ टॉरस एनर्जी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है उनकी। लव मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ, वो बहुत ज्यादा पैशनेट कनेक्शन फील कर रहे हैं, वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, या फिर आपसे वो बात भी करेंगे, यही सोच रहे हैं वो आपके बारे में। एंड अभी वो उनकी हीलिंग चल रही है। ठीक है, यहाँ पे एक्शन का कार्ड भी निकल के आया है, नाइट ऑफ सोर्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। एक्शन का कार्ड निकल के आया है, लेकिन हाल फिलहाल में वो शायद बहुत ज्यादा गुस्से में है किसी चीज को लेकर, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम रही है, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्से में है वो। लेकिन एक्शन जरूर लेंगे वो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है विद दिस 2 ऑफ सोर्स एनर्जी। सोर्स की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है, तो यस, सोर्स की एनर्जी यही कहती है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा चैलेंजेस है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, डिसीजन मेकिंग है, तो डिसीजन करेंगे वो, डिसीजन लेंगे वो। यहाँ पर आपको अगर मेंटल क्लैरिटी चाहिए तो आपको मेंटल क्लैरिटी भी मिल सकती है यहाँ पे, और इनको भी कुछ मेंटल क्लैरिटी चाहिए इस रिलेशनशिप में, क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी यही कहती है कि डिसीजन मेकर है ये, डिसीजन लेंगे ये जरूर। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है, यही कहती है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है वो, दो राह पे खड़े हैं वो, लेकिन आंखों में पट्टी बंधी हुई है। मतलब ये जो पट्टी जो है, और पीछे देखो पानी है, तो पानी क्या कहता है, इमोशंस को दिखाता है। उन्होंने ना फालतू के इमोशंस पाल के रखे हैं किसी चीज को लेकर, इसीलिए आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, मतलब इल्यूजन में है कि ऐसा कुछ हुआ है या फिर कुछ हुआ है, आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, और उन्होंने आंखों पे पट्टी बंधी है कि उसने ऐसा ही क्यों कहा, उसने मेरे से ऐसा ही क्यों किया, या फिर आप दोनों के बीच में ऐसी कोई बात हो गई है, इसीलिए शायद ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या स्टेप ले। लेकिन स्टेप वो जरूर लेंगे, वो आपको मैसेज जरूर करेंगे, वो आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, और मैसेज जरूर करेंगे आपको। इमोशंस है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे फालतू के इमोशंस पाल के रखे हैं उन्होंने। यहाँ पे देखो चांद है वो, मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि इमोशंस बेमतलब के हैं ये, कुछ तो ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में, इसीलिए उन्होंने ये इमोशंस पाल के रखे हैं। ठीक है, लेकिन वो एक्शन जरूर लेंगे, आपके पास जरूर आएंगे, मैसेज जरूर करेंगे आपको, और आपसे मिलने भी जरूर आएंगे वो। ठीक है, हेरोफेंट की एनर्जी निकल के आई है, तो हेरोफेंट हेरोफेंट का कार्ड यही दिखाता है कि आप, उनकी जो हीलिंग हो रही, अभी उनकी हीलिंग चल रही है, क्योंकि ये जो कंफ्यूजन है ना, वो अब दूर करना चाहते हैं वो कंफ्यूजन। ये जो आंखों पे पट्टी बंधी हुई है उन्होंने, वो अब शायद इस हीलिंग की वजह से शायद कुछ उनके ऊपर असर हो सकता है उसका, तो हीलिंग चल रही है अब उनकी, और आपको वो प्रपोज जरूर करेंगे, कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि ये जो कार्ड है हीरोफेंट का, ये लव मैरिज का कार्ड है। तो मैरिज आपको, आप मतलब वो आपको प्रपोज कर सकते हैं, यहाँ पे प्रपोजल है, प्रपोज कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कप्स भी एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, फाइन, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अगर ये आपकी सिचुएशन है तो प्लीज 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 मुझे बताइए कि कमेंट बॉक्स में कि यही सिचुएशन है आपकी, कि आपसे दूर रहकर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है और बहुत ज्यादा गुस्से में भी है, कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच में ऐसा। हाँ, 7 ऑफ टेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है, जो अर्थ को, अर्थ साइन है, ये स्टेबिलिटी को दिखाती है ये। ठीक है, तो 7 ऑफ टेंटिकल्स इज द टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यही है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था, प्यार, मोहब्बत, बातें, जो एक रिश्ता जो खिलने वाला था, तो खिलने से पहले ही वो बिखर गया ये रिश्ता। जैसे यहाँ पे एक गार्डन है, अभी
बहुत मेहनत की आप दोनों ने, इस रिश्ते को संभाल के रखा आप दोनों ने, लेकिन वो रिश्ता आगे चलने से पहले ही बिखर गया है। तो अब वो राह देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब ये रिलेशनशिप जो है वो अच्छा हो जाएगा, आगे चल के रिकंसिलिएशन होगा या फिर आप दोनों के बीच में पहले से बातें जो होगी वो पहले बातें शुरू होंगी आप दोनों के बीच में, बहुत मतलब कब अच्छा होने वाला है आप दोनों के बीच में, यही दिखाता है सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आप भी उस वेट कर रहे हैं उनका और वो भी आपका वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि वो आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं। तो मुझे सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यही बताती है, स्टेबिलिटी को चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं इस रिश्ते में। सेवन ऑफ पेंटिकल्स इज अ कार्ड ऑफ अ स्टेबिलिटी, ठीक है। फीलिंग ऑफ अ सिक्योरिटी, ये कार्ड यही बताता है। प्लीज गाइड मी, क्या मेरी व्यूअर्स के पास उनके बिना रहकर खुश है। किंग ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी निकल के आई है। किंग ऑफ स्पोर्ट्स एनर्जी, किंग ऑफ स्पोर्ट्स यही बताता है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, ये बहुत ज्यादा लॉजिकल वे से सोचते हैं ये। इमोशनल तो है ही लेकिन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी है वो। और ना इस रिश्ते में वो ना एक विक्ट्री चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखिए सोड को ऐसे पकड़ के रखा है, तो इस रिश्ते में वो विक्ट्री चाहते हैं। और प्रैक्टिकल भी है, लॉजिकल भी है, लॉजिकल वे से सोचते हैं, प्रैक्टिकल वे से सोचते हैं, इमोशनल भी है वो, ठीक है। यहाँ पे स्पोर्ट्स की एनर्जी बहुत सारी है, हो सकता है बहुत सारी तलवारें चली है, आप दोनों के बीच में बहुत कुछ ऐसा हुआ है, इसीलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में भी है। दो राहों में भटके हुए हैं आपके पर्सन, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज बताइए मुझे यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स के जो पर्सन है उनसे दूर रह के खुश है। ओ माय गॉड डेविल, मैंने आपसे कहा ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा लॉजिकल है, अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझते हैं, इगोइस्टिक भी बहुत है। आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी जो है, नेगेटिविटी आई है आप दोनों के बीच में, बहुत ज्यादा ब्लैकिश एनर्जी है आप दोनों के बीच में, कुछ तो हुआ है ऐसा, या फिर किसी ने आप ब्लैक मैजिक किया है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है और उन्होंने पट्टी बंधी है, क्योंकि डेविल का कार्ड ब्लैक मैजिक को भी दिखाता है। ऑब्सेस्ड बहुत है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपसे वो, अटैचमेंट बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, आपसे पैशनेट बहुत फील करते हैं आपके लिए, इमोशनल भी बहुत है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक आया है टेन ऑफ वॉन्ड्स, तो टेन ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि बर्डन बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, या फिर फालतू का बर्डन उन्होंने पाल के रखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है उनके ऊपर, बर्डन बहुत है, किसी चीज का तो बर्डन है उनके ऊपर, कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है उनके लाइफ में। उसके साइड में मेरे जो रिवर्स से पर्सन है, क्या बोला, मेरे रिवर्स में खुश है। प्लेफुलनेस का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। प्लेफुलनेस मतलब हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई ऐसे पल थे, देखो मैंने आपसे बोला ना पॉलिटिक्स का कार्ड आया है, मैंने आपसे यही कहा था, पॉलिटिक्स मतलब किसी ने तो भी ब्लैक मैजिक किया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई पॉलिटिक्स खेल रहा है आप दोनों के बीच,
आप दोनों को एक दूसरे से दूर करने के लिए कोई तो है वो पॉलिटिक्स खेल रहा है यहाँ पे। किसी ने तो ब्लैक मैजिक किया है और आप दोनों को दूर करने के लिए, क्योंकि प्यार तो बहुत है। अगर टू ऑफ कप्स का कार्ड नहीं आता तो मैं यही कहती कि आपके शायद पर्सन के दिमाग में ये चल रहा है कि मतलब पॉलिटिशियन गेम खेलना, माइंड गेम खेलना आपके साथ ये चल रहा है। लेकिन टू ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि आपके पर्सन के दिमाग में चल रहा है। हो सकता है आपके पर्सन के दिमाग में ये इल्यूजन है कि कुछ तो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, कोई ना कोई गेम खेल रहा है, माइंड गेम खेल रहा है, या फिर आप दोनों के बीच में अगर झगड़े हो गए हैं तो शायद उनके मन में यही आया है कि आप कुछ पॉलिटिक्स खेल रही हो या फिर आप कुछ माइंड गेम खेल रहे हो। ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैंने आपसे कहा ना, बहुत बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारी निगेटिविटी है आप दोनों के बीच में, आसपास बहुत सारी निगेटिविटी है। तो ये पॉलिटिक्स की एनर्जी निकल के आई है। मैंने आपसे कहा ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये देखिए, दिस इज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। और जो सच्चा प्यार करते हैं ना, उनके दुश्मन भी बहुत सारे होते हैं गाइस। देखिए, I hope you can see the cards. This is a past life connection and this is also a past life connection. Yes, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये उनको भी मालूम है, उनको भी मालूम है कि ये कनेक्शन कितना गहरा है, उनको, उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये कनेक्शन, और आप कितने इम्पोर्टेंट हो उनकी जिंदगी में, ये भी उनको मालूम है। द ड्रीम, तो ड्रीम तो करते ही हैं, ख्याली पुलाव में रहते हैं हमेशा, हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं, प्यार आपसे बहुत करते हैं वो। कंप्लीशन, यू मेक देम कंप्लीट, यस, कंप्लीशन की एनर्जी निकल के आई है, बहुत सुंदर कार्ड है। कंप्लीशन मतलब हो सकता है आपका जो रिश्ता है वो, आप दोनों जब एक दूसरे के पास रहते हो, एक दूसरे के साथ रहते हो, तभी कंप्लीट होता है। आपके बिना वो इनकम्प्लीट है और उनके बिना आप इनकम्प्लीट है। मैं एनर्जी और को इस पे गाइडेंस दूंगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, एनर्जी और प्लीज गाइडेंस दीजिए मुझे सारी। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और वो आपके बिना खुश तो है नहीं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, बहुत ज्यादा गुस्से में है, निगेटिविटी से घिरे हुए हैं आपके पर्सन, आपके मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। मतलब वो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये रिश्ता सही होगा, कब ये रिश्ता सही होगा, कब ये रिश्ता पहले जैसा होगा, जैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ जो पल उन्होंने बिताए थे आप दोनों ने मिलके, उन पलों को वो याद कर रहे हैं। एक्चुअली वो ड्रीम कर रहे हैं, वो फैंटेसी में है, फैंटेसाइज कर रहे हैं कि सोच रहे हैं, वो थिंकिंग में है वो, और वो ये भी सोचते हैं कि आपके बिना वो इनकम्प्लीट है। यू मेक देम कंप्लीट। यूनिवर्स प्लीज गाइड, मुझे गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। वाओ, मैंने आपसे कहा एक्शन तो लेंगे जरूर, यहाँ पे भी एक्शन की एनर्जी आई है, ये भी एक्शन की एनर्जी है। 17 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, 7 नंबर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर फिर से इम्पोर्टेंट हो सकता है। दो नंबर जो है वो इमोशंस को दिखाता है, 2 नंबर मून की एनर्जी है, ठीक है। 7+1 8 नंबर शनि की एनर्जी है, ये शनि प्लैनेट है।
गॉडेस ऑफ द मून, मून की एनर्जी आई है। तो मैंने आपसे कहा बहुत ज्यादा इल्यूजन में है वो, उन्होंने आंखों में पट्टी बंधी हुई है। मैंने आपसे ये भी कहा यहाँ पे भी मून है और यहाँ पे भी गॉडेस ऑफ द मून एनर्जी निकल के आई है। 7 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, सो दिस इज एन एक्शन कार्ड। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू रिगार्डिंग दिस एक्शन कि आपके पर्सन एक्शन जरूर लेंगे। सो लेट्स सी व्हाट कम्स। आई विल टेक मोर कार्ड्स। They must guide me। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के लिए कुछ गाइडेंस दीजिए। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन है, क्या वो कुछ शाइन दे सकते हैं। फाइनेंशियल कांस्टेंट तो हो सकता है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती है आपके पर्सन के लाइफ में, इसीलिए भी वो शायद नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं। डेविल का कार्ड आया है यहाँ पे, या फिर फाइनेंशियल कुछ बिजनेस में या फिर वर्क फील्ड में कुछ पॉलिटिशियंस होंगे, कुछ पॉलिटिक्स खेल रहे होंगे, इसीलिए भी उनका दिमाग शायद सही नहीं है। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है, तो शायद बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि उनको उनको आपकी याद तो आ रही है यहाँ पे, लेकिन स्पाई भी कर रहे हैं आपको। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो पॉलिटिक्स चल रहा है उनके लाइफ में, कुछ माइंड गेम्स खेल रहे हैं कोई ना कोई। हो सकता है कि फाइनेंस फाइनेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही है उनके लाइफ में। यस, पेशेंस का कार्ड आया है, नंबर 16। मैंने तो पेशेंस रखना जरूरी है। वेट एंड वॉच कि क्या होता है, कि क्या सही है क्या गलत है, उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेगेटिविटी बहुत है, डेविल का कार्ड निकल के आया है, तो उनके आसपास कुछ नेगेटिव लोग हैं, इसीलिए शायद उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पेशेंस का कार्ड आया और उनको हीलिंग की बहुत जरूरत है। अगर मैं लव लाइफ की अगर बात करूं तो कंफ्यूजन में बहुत है, ऑब्सेस्ड है आपसे, अट्रैक्टेड बहुत है आपसे। लव लाइफ के बारे में कहूँ तो अगर फाइनेंशियल, क्योंकि ये मुझे यहाँ पे एक फाइनेंशियल का कार्ड भी मिला है, तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम है, फाइनेंस के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम मुझे दिख रही है यहाँ पे। कंफ्यूजन में बहुत है, नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, एंड ऑल्सो देर इज सम पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स खेल रहे हैं यहाँ पे उनके साथ, तो उसके लिए भी वो शायद बहुत ज्यादा गुस्से में है, नाराज है, कंफ्यूजन में है। हीलिंग चल रही है उनकी यहाँ पे, बर्डन बहुत है उनको, आपका भी इस रिलेशनशिप का भी बर्डन है, और फाइनेंशियल कंडीशन जो है उनकी उसका भी बर्डन है उनको। कुछ पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियंस है, कुछ माइंड गेम खेल रहे हैं कुछ लोग। ये जो लोग हैं ऐसे नेगेटिविटी के लोग जो है वो कुछ माइंड गेम खेल रहे हैं उनके साथ। उनके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है अभी, तो वो खुश तो है नहीं। हर्मिट का कार्ड आया है, तो हर्मिट का कार्ड एक ऐसा कार्ड है कि जो मतलब एकांत, किसी से बात नहीं करना, एक जगह बैठना, एक रूम में बैठना और चुपचाप बैठना, सोचना, कंटिन्यू सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में थिंक कर रहे हैं, उनके साथ क्या चल रहा है, नेगेटिव क्या हो रहा है उनके लाइफ में, उन सब चीजों के बारे में वो सोच रहे हैं। बर्डन है, फैमिली का बर्डन हो सकता है, फाइनेंस का बर्डन हो सकता है, वर्क लोड हो सकता है उनको। ठीक है, यहाँ पे यस बहुत नेगेटिव कार्ड्स है, माय गॉड, कुछ नहीं है वो। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है यहाँ पे, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। वो बताती है घुटन सी हो रही है, ट्रैप्ड है ये आपके पर्सन ट्रैप्ड है, फंसे हुए हैं किसी चीज में, स्टक है, बर्डन है उनको। 5 ऑफ कप्स स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। ठीक है, यहाँ पे आपसे दूर रह के भी वो खुश नहीं है, और जो उनके वर्क फील्ड में चल रहा है, उनके जो लाइफ में चल रहा है उसको लेकर भी वो खुश नहीं है, बहुत तकलीफ में है आपके पर्सन। हीलिंग की बहुत जरूरत है उनको, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है अभी। अभी वो शांति से बैठे हैं, पेशेंस रख रहे हैं, हर चीज के बारे में वो सोच रहे हैं, वो डीप थिंकिंग चल रही है उनकी। सो इसीलिए आप
आप तो मत उनको डिस्टर्ब करना, आप उनको मैसेज भी नहीं करना, बस दुआ करना भगवान से कि वो हील हो जाए जल्द से जल्द और एक्शन लेके वो आपसे मिलने आ जाए, मैसेज करे आपको। ठीक है, आई होप कि आपको कार्ड दिख रहे हैं। तो यही चल रहा है उनकी लाइफ में, उनको वो खुश नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या वो खुश है आपसे दूर रहकर, तो नो, खुश तो है ही नहीं। हर्मिट का कार्ड आया है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और ये 5 ऑफ कप्स चैलेंजेस को दिखाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाता है। 5 ऑफ कप्स, 5 एनर्जी, और ये बर्डन का कार्ड है। ये बर्डन बहुत है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, ट्रैप्ड एनर्जी में है, फंसे हुए हैं, स्टक है। यहाँ पे भी उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, और यहाँ पे भी उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। तो कुछ तो चल रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है वो इस रिलेशनशिप को लेकर। तो वो अभी सोच रहे हैं, डीप सोच रहे हैं, और आपसे दूर रह के तो वो खुश है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे जो पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, और यहाँ पे जो फाइनेंस आ रहा है, तो हो सकता है कि फाइनेंस से रिलेटेड कुछ तो प्रॉब्लम्स है उनकी जिंदगी में। और डेविल का कार्ड आया है, तो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, कोई तो है ऐसी डेविल एनर्जी जो पॉलिटिक्स खेल रही है उनके साथ, माइंड गेम खेल रही है उनके साथ। क्या बोलूं अब मैं, ये सब कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। पेशेंस रखे हुए हैं उन्होंने, आप उनको कंप्लीट करते हो, आपके बिना वो अधूरे हैं। लेकिन आप ही, सिर्फ आप ही हो ऐसे कि उनको कंप्लीट करते हो। लेकिन कंफ्यूजन में तो है। स्वॉर्ड्स की एनर्जी, मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था, तलवारें चल रही है, बस तलवारें ही तलवारें चल रही है। उनको कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है आपके बिना। आपके बिना उनकी जिंदगी अधूरी है, आपके बिना उनके लाइफ में बहुत सारे टेंशन और प्रॉब्लम्स चल रही है। तो अगर मैं सीधी सीधी बात कहूँ, जो टॉपिक है इसका, तो आपके बिना वो खुश है नहीं। और मैंने आपको उसका रीजन भी बता दिया है कि आपके बिना वो खुश है ही नहीं। लेकिन द वर्ल्ड की एनर्जी है जो कंप्लीशन को बताती है। वर्ल्ड की एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक आया है, वर्ल्ड की एनर्जी जो कंप्लीशन को बताती है। तो आप उनको कंप्लीट करते हो। ये जो साइकिल है ये खत्म होने वाला है, और न्यू साइकिल की बिगिनिंग होने वाली है, रीबर्थ होने वाला है आपके रिश्ते का। जो कुछ भी फाइनेंसेस में उनके वो फेस कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो फाइनेंस, वो मतलब वहां से भी उनको सोल्यूशन मिलेगा जरूर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मतलब ग्रीनरी बहुत है, तो फ्रूटफुल रिजल्ट है ओवरऑल उनके लाइफ में भी और इस रिलेशनशिप में भी। पेशेंस रखना है बस उनको। लेकिन उन्होंने पेशेंस तो रखे हुए हैं, पेशेंस तो रखे हुए हैं उन्होंने। ठीक है, मैं देखती हूँ कि साई बाबा से क्या गाइडेंस है यूनिवर्स के साइड में। मेरे जो व्यूवर्स के पर्सन है और मेरे व्यूवर्स हैं, आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हो साई बाबा? ओके फाइन। यहाँ पे भी ड्रीम्स का कार्ड आया है। ओके, आई विल कम्युनिकेट विथ यू थ्रू अ ड्रीम्स। तो ये आपको साई बाबा ने मैसेज दिया है कि वो आपसे बात करेंगे ड्रीम्स को। सो देख लेना कि अगर आपको कोई ड्रीम आता है तो, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने यही मैसेज देने को बोला है मुझे। द 3 मैजिक्स हैव गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। ठीक है, एज दिस विल कम बैक टू यू सुनर और लेटर इन लाइफ। तो कहने का मतलब यही है कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव नहीं सोचिए। ठीक है, हमेशा पॉजिटिविटी, क्योंकि पॉजिटिविटी अट्रैक्ट, तो पॉजिटिविटी, तो हमेशा पॉजिटिव रहना है आपको, और आपके पर्सन को भी हमेशा पॉजिटिव रहना है। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो ही आपके साथ पॉजिटिव होगा। और अभी तो आपके पर्सन नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, नेगेटिविटी बहुत है, पॉलिटिशियंस बहुत है उनकी जिंदगी में, लाइफ में। तो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी चल रही है, वर्क लोड होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है। लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहना है, उनको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, नेगेटिव सोचना ही नहीं है। कहते हैं ना, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, तो यही है जो गौतम गौतम बुद्धा कहते हैं कि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है ना। द पावर ऑफ उदी,
माई उदी विल हील ऑल योर इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स। तो मैंने तो आपसे ऑलरेडी बोला है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, लेकिन साईं बाबा का मैसेज उनको यही है कि उनकी जो उदी है उनको हील जरूर करेगी, उनको हीलिंग की बहुत जरूरत है। आपके पर्सन को हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो हील हो रहे हैं वो अभी। ठीक है, जो जो कुछ भी लेसन्स यहाँ पे रेपिटेशन इन लाइफ, लेसन्स इन दिस लाइफ एंड इन सब्सिक्वेंट लाइफ्स आर रिपीटेड अनलेस यू लर्न फ्रॉम देम। तो वो लेसन्स लर्न कर रहे हैं, उनके लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रही है, फेस कर रहे हैं, इमोशनली फिजिकली बहुत ज्यादा टेंशन में है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, तो वो लेसन्स लर्न कर रहे हैं और आप भी लेसन्स ही लर्न कर रहे हो। क्योंकि वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपको भी बहुत ज्यादा टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि आपकी और उनकी बातें नहीं हो रही है ना। यहाँ पे ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, ये भी हो सकता है। अब दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग से ये भी हो सकता है। तो ये जो लेसन है वो लेसन आप दोनों भी लर्न कर रहे हो अभी। लाइफ के लेसन्स होते हैं, हर स्टेजेस पे अलग अलग लेसन्स होते हैं, एक डिवाइन टेस्ट होती है, हर किसी को वो डिवाइन टेस्ट देनी ही पड़ती है। शायद आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, हर किसी को ये डिवाइन टेस्ट देनी पड़ती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड कमेंट में लिखिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए, ताकि वी ऑल गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू। यहाँ पे मैं सिर्फ गाइडेंस देने के लिए हूँ आपको। ठीक है, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू ऑल।